सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। तो अभी हम लोग बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उसके लिए जो बायो के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको इसके पहले वाले वीडियो में कवर किए थे। अभी क्या करने वाले हैं, उसी चैप्टर में जो आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जिनकी आने की संभावना है, तो उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना जो है कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो जो हम लोग का इसके पहले जो है हम लोग 30 नंबर तक देख चुके थे, तो आज हम लोग जो है 31 नंबर से हम लोग जो है देखेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी डायथिकस पराग कोश में होते हैं। तो डायथिकस पराग कोश में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। तो कुछ डायथिकस पराग कोश कुछ इस तरह से जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक जो है एक जोड़ी जो है माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कितने हुए, 4 हुए, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन है किसके पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजन जो है देखने को मिलता है। तो यानी पराग कोश में वो कौन ऐसा स्ट्रक्चर है, संरचना है जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो है पराग कण का निर्माण होता है, तो वो है स्पोर मातृ कोशिका, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किसमें पराग कण का निर्माण होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पराग कोश वो संरचना है जिसके अंदर जो है पराग कण का निर्माण जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसमें ये पूछा जा रहा है पराग कण होता है। तो पराग कण क्या होता है, तो पराग कण जो है एक प्रकार का समझिए तो एक नर युग्मक की तरह ही है जिसके अंदर 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। तो पराग कण जो है वो क्या होता है, और आपको पता है कि युग्मक जो है अगुणित होते हैं, इसीलिए जो है पराग कण क्या होगा, पराग कण भी होगा अगुणित, यानी इसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे, n होंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने नर युग्मक जो है बनते हैं। एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। तो जब भी अगर अर्धसूत्री विभाजन कहीं होता है तो उस विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिका बनेंगे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है, यानी किसके द्वारा जो कौन जो है वो बहुत आवश्यक है निषेचन का क्रिया होने के लिए। तो परिपक्व ओव्यूल जिसको बीजांड कहते हैं, जो अंडाशय के अंदर कुछ इस तरह से पाया जाता है और इसी के अंदर जो है कुछ कोशिकाएं देखने को मिलती है। तो ये जो बीजांड जो है ये बहुत आवश्यक है और इसी को ओव्यूल बोलते हैं, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्या पूछा गया है कि इम्ब्रियो सेक के प्रवेश करते समय, इम्ब्रियो सेक में होगा यहाँ पे, ठीक कर लीजिएगा, इम्ब्रियो सेक में प्रवेश करते समय पराग नली में होते हैं। तो मान के चलिए अगर यह एक इम्ब्रियो सेक है, ठीक है, ये वाला एक हम लोग का इम्ब्रियो सेक है, इसमें हम लोग का कितने होंगे, 3 कोशिका ऊपर होगा और 3 कोशिका यहाँ भी जो है यहाँ भी देखने को मिलेगा नीचे। तो इसके अंदर जब पराग नली इस तरह से प्रवेश करता है तो पराग नली में हम लोग को 2 नर केंद्रक जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, 2 नर केंद्रक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो बीजाणु के विकास एवं निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया युक्त मोनोथियस परागकोश
किसमें पाए जाते हैं? तो पराग जो है मोनोथियस परागकोश, यानी कि ऐसा परागकोश जो कुछ इस तरह से देखने को मिले और एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर, एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर देखने को मिले। तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हम लोग का धनिया के अंदर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इरेज कर देते हैं, काफ़ी अधिक गंदा हो चुका है ये पेज। चलिए उसके बाद में चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या है। तो आगे क्वेश्चन है पेलियोनोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी कि पेलियोनोलॉजी के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इसके 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 अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? परागकण का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है कौन सा डिप्लॉयड है? यानी कि इनमें से कौन सा संरचना जो है डिप्लॉयड है, यानी कि 2n है। ठीक है, तो परागकण तो n होता है, एक भी जो है ये भी n होता है, माइक्रोस्पोर ये भी जो है हम लोग को n देख होता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल ये जो है ये हम लोग को 2n होता है। ठीक है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आइए आइए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। अंडाशय के अंदर का ऊतक भाग जो ओव्यूल के साथ जुड़ा होता है कहलाता है। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर एक हम अंडाशय बना देते हैं, और अंडाशय के अंदर ये जो ओव्यूल होता है ये अंडाशय के अंदर वाले भाग कुछ इस प्रकार के संरचना से ये ऐसे जो है जुड़ा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। वो प्लेसेंटा नहीं है जो मानव में होता है, यह प्लेसेंटा अलग है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, माइक्रोपाइलर किसमें पाया जाता है? तो माइक्रोपाइलर एंड के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो माइक्रोपाइलर एंड जो है वो ओव्यूल के अंदर भी देखने को मिलता है, इसके अलावा सीड के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 44 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मादा गैमेटोफाइट जो है दर्शाता है, कौन मादा गैमेटोफाइट को दर्शाता है? तो एम्ब्रियो से जो है ये क्या करता है? मादा गैमेटोफाइट को यानी फीमेल गैमेटोफाइट को दर्शाता है, जिसके अंदर मादा युग्मक जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के समय किसी प्रारूपी द्विबीज पत्र में मादा गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, तो बोला गया है, जो हम लोग का यहाँ पे यही पूछा गया है कि निषेचन के समय जो है मादा गैमेटोफाइट में क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए, तो आप ऐसे एम्ब्रियो सेक के बारे में पढ़े होंगे, जिसको हम लोग भ्रूणपोष जो है, भ्रूणपोष या भ्रूणकोश इसी इसकी हिंदी में बोलते हैं। एम्ब्रियो सेक आप याद रखिए। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो है कुछ इस तरह से हम लोग को 3 एंटीपोडल जो है सेल देखने को मिलता है। इस तरह से 3 एंटीपोडल होता है। इसके अलावा 2 इस तरह से होता है, साइनर्जिड्स जो है देखने को मिलता है, और एक यहाँ पर अंड कोशिका जो है होता है। तो इसमें कितने कोशिका हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका हुआ, लेकिन 7वां नंबर कोशिका के अंदर 2 केंद्रक जो है देखने को मिलता है। और केंद्रक कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि 7 कोशिका और 8 केंद्रक जो है देखने को मिलता है, और ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आइए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है 46 नंबर क्वेश्चन है, एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणपोष बनाता है। यानी बोला गया है कि वहाँ पे कौन ऐसा कोशिका है जो अगुणित होता है। अगुणित कहने का अर्थ ये हुआ कि n होता है, और वही आगे जाकर भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सेक को बनाता है, जो अभी हम फोटो बनाए थे। तो वो है हम लोग का फंक्शनल मेगास्पोर। जो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो क्या करता है, वही आगे चलकर
जो है हम लोग का एम्ब्रियो सेक को बनाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें दिया हुआ है 47 नंबर में, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो क्या होता है। तो ओव्यूल अभी हम बनाए थे, तो उसमें जो 7वां नंबर जो कोशिका था जो काफ़ी बड़ा था, जिसको हम लोग सेंट्रल सेल के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, तो वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मध्य कोशिका। मध्य कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसके द्वारा किसी आवृत्त ब्रिजी में टेट्राड के चारों माइक्रोस्पोरेंजिया ढका होता है। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर्स जो होता है, 4 जो माइक्रोस्पोर होता है, कुछ इस तरह से 4 माइक्रोस्पोर एक साथ देखने को मिलता है, और ये हम लोग का किसके द्वारा ढका होता है। तो आइए इसको ढक भी देते हैं इस तरह से जो है, एक सेकेंड। तो ये जो है कुछ इस तरह से जो है ढका हुआ देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरह से चारों बगल से ढका हुआ होता है। तो यही पूछा गया है कि किसके द्वारा ढका होता है, तो ये ढका होता है कैलोज के द्वारा। किसके द्वारा ढका होता है, ये ढका होता है कैलोज के द्वारा, इसीलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी परागकण की बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, परागकण का जो सबसे बाहरी परत जो होता है, परागकण जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग इसके पहले भी देखे थे। तो ये इस परागकण के अंदर दो होता है परत, एक अंदर होता है और एक इसके बाहर होता है। तो वही पूछा गया है, ये जो बाहर भी वाला जो परत होता है वो किससे बना होता है। तो बाहरी वाले परत को एक्साइन कहते हैं, और एक ये जो है स्पोरोपोलेनिन के जो है द्वारा जो है बना होता है, इसीलिए 39 का आंसर जो है 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक माइक्रोपाइलर तथा जो है फ्यूनिकल यदि एक सीधे में हो, ठीक है, सीधे में हो, एक सीधे रेखा में हो, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, तो ऐसे ओव्यूल को क्या कहते हैं, तो ऐसे ओव्यूल को कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के नाम से भी जो इसको लोग जानते हैं। अब 51 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, किसी आवृत बीजी में भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र जो है वो कितने होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि भ्रूण पोषक जो है, जो कोशिका होता है उसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, या भ्रूण पोष के अंदर जो है कोशिका के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, तो वो होता है 3n होता है, और 3n को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिगुणित बोलते हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एंथर वाल का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन ऐसा ऑप्शन है जो एंथर के वाल में यानी कि पराग कोश के वाल का हिस्सा नहीं है। तो मिडिल लेयर पाया जाता है, उसके बाद में टेपेटम भी पाया जाता है, इंडोथेसियम भी देखने को मिलता है, इंडोथेलियम ये नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब तो पाया जाता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता है वो पूछा गया है। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्कूटेलम किसका भाग है। स्कूटेलम जो है वो किसका भाग है, तो जो घास फैमिली के जो पौधे होते हैं उसके जो होते हैं कॉटिलोडन, उसको हम लोग कहते हैं स्कूटेलम, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ग्रास कॉटिलोडन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रास फैमिली के जो प्लांट होते हैं उसके जो कॉटिलोडन होते हैं उसको स्कूटेलम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 54 नंबर क्वेश्चन, 100 परागकण बनने में अर्धसूत्री विभाजन की संख्या होगी, यानी 100 परागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो 25 अगर मान के चलिए 25 अगर
अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 100 परागकण बन जाएंगे, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 पराग बनेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर 25 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आवृत बीजियों में मादा युग्मक कहलाता है। तो देखिए आवृत बीजी के अंदर जो भ्रूण कोश होता है, ठीक है, भ्रूण कोश होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो सेक के नाम से भी जानते हैं, ये जो है ये हम लोग का मादा युग्मकवत जो है कहलाता है, जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ अलग है, पोष और कोश में अलग अंतर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भ्रूण कोश के बारे में, एम्ब्रियो सेक के बारे में बात पूछे थे, तो एम्ब्रियो सेक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है। आवृत बीजियों में सबसे सामान्य यानी कि सबसे जनरल प्रकार का बीजांड कौन है, वो है एनाट्रोपस। ये जो है सबसे नॉर्मल और सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है जो अधिकांश में देखने को मिलता है। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो सेव का पुष्पासन जो है खाया जाता है, और सेव को हम लोग असत्य फल के नाम से भी जानते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए, आवृत बीजी पादप में क्रियाशील बृहद बीजाणु यानी मेगा स्पोर किसमें विकसित हो जाता है। देखिए क्रियाशील बृहद बीजाणु यानी फंक्शनल जो है मेगा स्पोर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हम लोग का परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है भ्रूण कोश के अंदर, ठीक है ना, एम्ब्रियो सेक के अंदर, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, किस अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होगी। तो देखिए जितने बीजांड की संख्या होगी उतने ही जो है फल बनेंगे, ठीक है। तो देखिए जो धान होता है, धान के एक फूल से एक ही फल बनता है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो गेहूं का भी वही मामला है, आम का भी वही मामला है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, परागभित्ति होता है, परागभित्ति कितने परतों का बना होता है, तो यानी पोलेन का वाल के बारे में पूछा गया है, और परागभित्ति के अंदर 2 परत देखने को मिलता है, एक को बोलते हैं एक्साइन और एक को बोलते हैं इंटाइन, इसीलिए इसका आंसर होगा द्विस्तरीय यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है, वायु परागन किसमें नहीं होता है, वायु परागन किसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। घास के अंदर तो होता है, मक्का के अंदर भी होता है, गेहूं के अंदर भी होता है, जो है सैल्विया के अंदर जो है ये इसके अंदर वायु परागन नहीं होता है, इसके अंदर होता है कीट परागन, इसीलिए जो साल्विया होता है उसके अंदर नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भ्रूण कोश के मध्य में मौजूद द्वितीयक केंद्रक होता है। तो हम लोग जो ऐसे जो एम्ब्रियो सेक बनाते हैं, इसके अंदर जो द्वितीयक केंद्रक जो है वो जो है क्या कहलाता है, तो वो होता है हम लोग का द्विगुणित यानी कि 2n, क्योंकि 2 आपस में फ्यूज रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो आ सकता है, ठीक है। तो जब 2 युग्मक आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद में पूछा गया है संलयन हो जाने के बाद में क्या होता है, तो इसके मिल जाने के बाद जो है, इसके मिल जाने के बाद युग्मक के मिलने के बाद में जो है युग्मनज का रचना होता है। क्या होता है, युग्मनज का रचना जो है देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम लोग लगभग 30 के करीब में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखें, और इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का बन गया। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, उस सब को देखेंगे। आप इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिए, काफ़ी अच्छे से देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी अधिक क्वेश्चन आता है।
ठीक है। और सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है मेरे लिए, ठीक है, इसीलिए 2-3 वीडियो में इसको हम लोग कवर कर लेंगे काफ़ी अच्छी तरह से, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी जो है पाए और उनका भी एग्जाम में जो स्कोर जो है वो अच्छा आ पाए। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय